तो आज भी पत्रकार जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक स्थिति से आज भी पत्रकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उसकी बहुत सी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसे मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास हैं, क्या आप आगे कर रहे हैं और क्या उनके लिए आप आगे कर पाएंगे? देखिए, वर्तमान सरकार ने, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतर कार्य किया है मीडिया कर्मियों के लिए। पेंशन योजना लागू की है। इसके अलावा लगभग हर ज़िले में मीडिया सेंटर बने हैं जहाँ सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। मैं कोई सरकारों का बहुत मुखर विरोधी रहा हूँ, कोई बहुत प्रशंसक नहीं रहा हूँ, लेकिन जो कोई हम हमारे बिरादरी के लिए, हमारी पत्रकारिता के संवर्धन के लिए, विकास के लिए कोई भी अगर सहयोग करता है तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त भी करना चाहूँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, जो पत्रकारों के लिए जो कैशलेस सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पे जो चिकित्सा सुविधा, ये मैं काफ़ी लंबे समय से उनसे मांग करता रहा और उन्होंने और भी हमारे संगठनों ने इसके लिए प्रयास किया। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। लेकिन ये जल्दी से जल्दी लागू हो। पिछले दिनों मैं माननीय राज्यपाल से मिल के उनको ज्ञापन दिया और पत्रकारों की समस्याओं से उनको रूबरू करवाया। देखिए, जहाँ तक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति का सवाल है, निसंदेह ही स्थिति नाजुक है। लेकिन इसमें कुछ सरकारें को सीधे रूप में पत्रकारों के लिए, क्योंकि हम काम अपने संस्थानों के लिए करते हैं, कुछ अपने जो लघु और मंझोले समाचार पत्र निकलते हैं, और सरकारों की रणनीति लगभग बड़े अखबारों, टीवी चैनलों और बड़े पत्रकारों को ही ओबलाइज करने की रही है। और जो छोटे स्थानीय पत्रकार, लघु समाचार पत्र, मंझोले समाचार पत्र, उनकी कार्य योजना का हिस्सा नहीं रही कभी। मैं सरकार से मांग करूंगा। पिछले कुछ समय से लगातार पत्रकारों पर हमले हुए हैं, कहीं धमकियां दी जा रही हैं, कहीं मारपीट हो रही है, तो वो सही नहीं है। उसके लिए हम लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं, बल्कि इसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं कि पत्रकारों के लिए एक जो पत्रकारिता के संवर्धन और विकास के लिए जो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की हम मांग करते रहे लगातार, वो किसी तरह लागू हो, ताकि जैसे सरकारी कर्मचारी के साथ कोई थ्रेट या हमला होता है तो उसके खिलाफ उसके काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज होता है। तो पत्रकारों के साथ भी जो स्थितियाँ थोड़ी सी समाज में नाजुक हैं, लोगों में बहुत जो सहन शक्ति है वो कम हुई है और पत्रकारों और पत्रकारिता पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर पत्रकार सुरक्षा कानून अगर हरियाणा सरकार पहल करे तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए एक बहुत अनूठी पहल होगी और मैं समझता हूँ इस समय की ज़रूरत भी है। इसके अलावा पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए प्रदेश में। विषय के रूप में तो कॉलेजेस में भी शुरू हो गया, ये सार्थक पहल है। लेकिन आज भी पत्रकारिता में जितनी चुनौतियां हैं और जितनी मेहनत हमारे साथी करते हैं, उसके हिसाब से उनको बहुत कम मिलता है। वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं तो जहाँ भी अपने पत्रकार साथियों से जब भी कभी मौका मिलता है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि साथ साथ वो कुछ अपना और भी कोई छोटा मोटा काम, व्यवसाय या कोई अपना आजीविका का साधन अपनाएं, ताकि उनको सम्मान के साथ, साहस के साथ, ईमानदारी के साथ वो पत्रकारिता कर पाएँ। ये आज बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। और एक और मैं इस विषय में आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनसे हमारे प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन अपना राइवल समझने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको अपना साथी समझें। क्योंकि जब तकनीकी विकास होता है तो नई नई चीज़ें आती हैं, उनको हमें आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार को भी जो अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको, जो लघु समाचार पत्रों को विज्ञापन के रूप में सरकार को उनको पूरा नीति बना के उनको सहयोग करना चाहिए। पीछे सरकार ने कुछ ज़िलों में आदेश दे के और वहाँ जो यूट्यूब चैनल्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो हाई कोर्ट ने बाद में, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही लोकतंत्र की असली आज़ादी और आत्मा है। अगर हम
जो नई विधाएं हैं जो यूट्यूब चैनल्स के रूप में आई हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई लोग शरारत करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं या किसी किसी को तंग करते हैं या कोई किसी के साथ कोई पीठ पत्रकारिता करते हैं तो उन लोगों को किसी निश्चित रूप से वो एक्शन में है और जो उनके साथ हम नहीं खड़े हैं। उनके साथ सरकार जो ऐसे तत्वों पत्रकारिता की आड़ में आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में सरकार पत्रकारों को अगर पत्रकारिता साहसपूर्ण निष्पक्ष नहीं रही तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आज निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता का लगातार जो खोजपूर्ण पत्रकारिता उसका सर्वथा मैं अभाव देखता हूँ और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब पत्रकारिता के विषय में सेमिनार होंगे तो उनमें भी इन विषयों को हम शामिल करेंगे, इन पर भी चर्चा करके और जो रिपोर्ट हम बनाएंगे उसका हिस्सा पत्रकारिता भी विशेष तौर पर रहेगा, क्योंकि पत्रकारिता भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का इतना निरंकुश विश्लेषण करके उनकी भूमिका को उस पर चर्चा करने जा रहे हैं तो निसंदेह पत्रकारिता को भी हम स्पेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसी भाव से पत्रकारिता के बारे में भी खुल के चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और अगर कहीं हमारे अंदर कमियां हैं या हमारी पत्रकारिता के साथ जो चुनौतियां हैं हम उन चीज़ों को, जो गलतियां हैं या कमियां हैं, उनको भी स्वीकार करने में हमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और हम चाहते हैं हमारा समाज अच्छा हो तो हमें अपना निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से विश्लेषण और अवलोकन करने की ज़रूरत है।